सुबह को रोशनी होते ही हम इसे मार डालेंगे। और शमशून आधी रात तक लेटा रहा और आधी रात को उठकर शहर के फाटक के दोनों पलों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेटी समेत फाड़ लिया और उनको अपने कंधों पर रखकर उस पहाड़ की चोटी पर जबरून के सामने है ले गया। उसके बाद शिलूक की वादी में एक औरत से जिसका नाम दलैला था उसे इश्क हो गया और फलस्तीनियों के सरदारों ने उस औरत के पास जाकर उससे कहा कि तू इसे फिसलाकर दरियाफ्त कर ले, इसकी शहसोरी का भेद क्या है और हम क्यों कर इस पर गालिब आए ताकि हम इसे बांधकर उसको अज़ियत पहुंचाए और हम में से हर एक 1100 चांदी के सिक्के तुझे देगा। आमीन। किताबे मुकद्दस का पढ़ा, सुना और समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बारी से बरकत हो। आमीन। मैं ये बातें करके आगे जो हमारी आज मरकजी आयत मैं उसकी तरफ बढ़ूंगा, बोलूंगा। शमशून को सारे जानते हैं, यहाँ जितने बैठे हैं ना सारे जानते हैं। ये स्टोरी कोई नई नहीं है, ये स्टोरी हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं शमशून की और दलैला की। लेकिन आज एक नई बात सीखेंगे कि शमशून की जिंदगी में सिर्फ दलैला ही नहीं थी, उसकी जिंदगी में एक प्रॉब्लम थी। उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम पता क्या थी? जब हम 14वें बाब को पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसे एक और फलीसी लड़की थी, उसे देखकर उससे भी इश्क हो गया और वो अपने माँ बाप से डिमांड करने लगा कि मेरी शादी इस लड़की से करवाएं। माँ बाप ने समझाया कि नहीं, ये औरत गैर कौम की है, हमसे नहीं मेल जोल रखती है, हमारे दुश्मन है। तू किसी अपनी कौम में से, तेरे भाइयों में से, यानी तेरे लोग जो हैं उनकी कोई बेटी नहीं, यानी तेरी कौम में से, उससे दे। लेकिन लिखा है ये जिद करने लगा, नहीं मुझे वो ही चाहिए। लिखा है कि उसके बाद इसका बाप उस जगह गए, इसकी फैमिली गई, बात हुई, सारी बातें हो गई, रिश्ता भी हो गया। लेकिन एक टाइम आया कि वो लड़की से मिल ना सकी। लिखा है कि उसके बाप ने, लड़की के बाप ने क्या किया, इसके एक रफीक को वो लड़की दे दी। जब कुछ टाइम के बाद शमशून वहां गया, ये 14वें बाब के अंदर सारी बातें लिखी हुई। शमशून जब गया अपने उस ससुर के पास, उसने कहा कि मेरी वो वाइफ किधर है? तो उसने कहा वो तो मैंने तेरे रफीक को दे दी, तो मेरी छोटी बेटी उससे ज्यादा खूबसूरत है, तो वो ले ले। तो लिखा है कि उसने कहा नहीं, वो वहां से आ गए। फिर क्या हुआ कि शमशून वहां गुस्से से, कहर से भर गया। इसने लोमड़ियां ली और लोमड़ियों की जो पूंछे हैं उन्हें लेकर उनके गिर्द वो ऐसी कुछ चीज बांधी और लिखा कि उन्हें आग लगाकर खेतों के अंदर छोड़ दी। और फलीसियों के जितने भी खेत थे, लिखा खले हुए थे, फसलें खड़ी थी, सारे खेत जल के राख हो गए। और उन्होंने दरियाफ्त किया कि ये किसने हरकत की, किसने हमारा अनाज जलाया। और लोगों ने बताया कि ये शमशून है जिसकी वाइफ को तुम यहाँ ले आए हो और उसने गुस्से में कहर में आकर जला दिया। तो लिखा उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके ससुर को और उसी लड़की को लेकर आग में जला दिया। वो लड़की उसकी लाइफ से चली। फिर उसके बाद देखिए 16वें बाब के अंदर फिर एक हादसा है इसकी लाइफ में। लिखा फिर ये कस्बी के पास गया। कस्बी जिस्म बेचने वाली ऑल गर्ल्स औरत, इसने जब उसे देखा तो इसे उसे भी इश्क हो गया। लेकिन वो भी इससे ना मिले। फिर तीसरी मर्तबा इसकी लाइफ के अंदर एक और फीमेल ने एंट्री मारी, वो है दलैला। वो दलैला है, ये भी फलीसी थी। तो जब लिखा कि इसने दलैला को देखा तो दलैला के साथ इसे इश्क हो गया, प्यार हो गया। तो इसने दलैला के दम भरने लगा। तो उन लोगों ने कहा कि देख वो तुझसे प्यार करता है तो तू उसकी ताकत का राज जान और हमें बता, ताकि हम उसे घेरे, उस पे फाते हो और उसे अज़ियत दे। और हम में से हर एक तुझे 1100 चांदी सिक्के हर शख्स तुझे पे करेगा, बस तू हमारे काम कर दे। लिखा उसके बाद क्या हुआ,
कि समसून दलैला से मिलने लगा। आगे बढ़ो बेटे ताकि जरा हम बात सामने जरा आगे बढ़ सके। छठी आयत से पढ़ो। शैला आप पढ़े, माइक में पढ़े ताकि उसमें भी आवाज है। तब दलैला ने समसून से कहा कि मुझे तू बता दे कि तेरी शाहजोरी का भेद क्या है और तुझे अज़ियत पहुंचाने के लिए किस चीज से तुझे बांधा जाए। समसून ने उससे कहा कि अगर वो मुझको 7 हरी हरी बेदों से जो सूखी ना गई हो बांधे तो मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। तब फलस्तीनियों के सरदार 7 हरी हरी बेदें जो सूखी नहीं गई थी उस औरत के पास ले आए और उसने समसून को उनसे बांधा और उस औरत ने कुछ आदमी अंदर की कोठरी में गार्ड में बैठा लिए थे। सो उसने समसून से कहा, ऐ समसून फलस्तीनी तुझ पर चढ़ आए। तब उसने उन बेदों को ऐसा तोड़ा जैसे सुन का सूत आग पाते ही टूट जाता है। सो उसकी ताकत का भेद ना खुला। तब दलैला आमीन। ये पहला वाकया है। दलैला ने पहली मर्तबा पूछा बता कि तेरी ताकत का राज क्या है। इसने सच नहीं बताया कि मेरी ताकत का राज क्या है। इसने कहा अगर कोई मुझे 7 जो बालियां हैं, मतलब कद्दू की बेल कभी देखी, बेल कभी देखी है ना आपने, या कुछ ऐसे आपने मनी प्लांट्स देखे होंगे जो बेल बिल्कुल रस्सी की तरह होती है। उसने कहा कि मुझे अगर कोई 7 ऐसी सूखी ना हो, ताजी हो, हरी हो, अगर कोई मुझे बांध दे तो मैं आम आदमियों की तरह मेरी ताकत हो जाएगी, मेरी शाहजोरी जाती रहेगी, तो मैं आम आदमियों की तरह हो जाऊंगा। फिर कोई भी मेरे पे हमला कर ले तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लिखा तब क्या किया कि दलैला ने उन लोगों को मैसेज दिया और लिखा वो 7 बालें लेकर आए और जब लेकर आए तो उन्होंने दलैला को दी और दलैला ने खुद बांधा। जब बांध दिया तो लिखा है कि उसने कहा समसून फलीसी तुझ पर चढ़ाए, पहला अद्धे बंदे अंदर लगा दे ताकि इसे मार सके। लिखा वो ऐसे टूट गई जैसे आग के साथ जलकर कोई चीज बिल्कुल टूट जाती है। लिखा वो उसकी ताकत का राज ना जान सके। ये पहला अटैक था समसून पर डेविल का। इस मजमून में से, इस हवाले में से जो मजमून आज अक्स किया गया है या जिस पे हम बात करेंगे वो मजमून है शैतान के फंदे का चारा। सारे बोले हमारा टॉपिक है, सारे बाहर तक बोलेंगे। अब पुत्र तू भी अंदर आ जा, अंदर आ जा, तू भी अंदर आके कलाम सुन। शैतान के फंदे का चारा, तेनू ना ना बाहर लग जाए, इथे आ जा। शैतान के फंदे का चारा, शैतान के फंदे का चारा, चारा ही जेड़ा तू लांडे कलाम इज्जत के लायक है। जब हो रहा है तो सुनो। शैतान के फंदे का चारा। दूसरी मर्तबा क्या हुआ, आगे बढ़े जी। तब दलैला ने समसून से कहा, देख तूने मुझे धोखा दिया और मुझसे झूठ बोला। अब तो धोखा, आमीन। धोखा कौन देन दिया? समसून धोखा दे ए देन दई एनु मरवान दे चक्करा च नहीं, लेकिन वो सच नहीं बता रही ते कहन दी तू मेनू धोखा देन दे। धोखा ए देन दई ते कहन दी तू मेनू धोखा देन दे। ए समझ जाओ, ए जिन्हां नू बीमारी लगी है ना इनदी, जरा इसे समझे। आगे पढ़े जरा फिर से 10वीं को फिर से पढ़ो। तब दलैला ने समसून से कहा, देख तूने मुझे धोखा दिया और मुझसे झूठ बोला। अब तू जरा मुझको बता दे कि तू किस चीज से बांधा जाए। उसने उससे कहा, अगर वो मुझे नई नई रस्सियों से जो कभी काम में ना आई हो बांधे तो मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। तब दलैला ने नई रस्सियां लेकर उसको उनसे बांधा और उससे कहा, ऐ समसून फलस्ती तुझ पर चढ़ आए और गात वाले अंदर की कोठरी में ठहरे ही हुए थे। तब उसने अपने बाजुओं पर से धागे की तरह उसको उतार डाला। लिखा के दूसरी मर्तबा उसने पूछा, दस भाई की गल है, तू झूठ बोले हुण सच दस। उन्हें कहा कोई 7 रस्सियां लिया जेहड़ियां नवीं होण, नवीं